सभी प्यारे देशवासियों को मिशन रैंक टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2026 का दिन है। तो सभी देशवासी और सभी भाई बहन और सभी प्यारे साथियों के लिए मेरी और हमारी मिशन रैंक टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज हमारा परसेंटेज का जो तीसरी क्लास है वो तीसरी क्लास होगी। तो आप सभी जानते हैं, देखिए, मिशन रैंक टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी सब अलग अलग टीचर्स, जो भी टीचर गण हैं, वो सब आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे देंगे। और बाकी आप सभी जानते हैं, यह दिन हमारे लिए एक बहुत मान सम्मान वाला दिन होता है। ठीक है भाई, तो चलें फिर क्लास की तरफ, क्लास को शुरू करते हैं। हमारे यानी परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज के चैप्टर में इससे पहले 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और 16 क्वेश्चन में मैं कंप्लीट करा चुका था 6 टाइप। कितने टाइप? 6 टाइप, यानी 2 क्लास करा चुका। उन दोनों क्लासों में मैंने आपको 6 टाइप क्लियर करा चुका हूं प्यारे साथियों। और ऐसा भी नहीं है कि 2 क्लास में 6 टाइप। मेरे प्यारे साथियों, 15-15, 20-20 मिनट की मैं बहुत यानी छोटी वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको ऐसा भी लगे कि हाँ, हम मैथ में इतना टाइम नहीं दे पा रहे और बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज तीसरी क्लास, जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइप नंबर आज हम 7 कर रहे हैं। टाइप नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो आप इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप सौ मान के भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे फ्रैक्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको पहले फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखना। अगर वृद्धि कमी की बात करता है, वो कह रहा कितने परसेंट कमी है, तो कितने परसेंट कम है, तो कम निकालने के लिए, यानी कितने परसेंट की कमी है, तो कमी परसेंट में बताने के लिए फॉर्मूला होता है कितना, यानी क्या दर दे रखी है, गुणा 100 बटे 100 प्लस दर, 100 प्लस दर, यानी रेट। ठीक, अगर हमसे वृद्धि पूछे तो आपको क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना होगा दर गुणा 100 और 100 माइनस दर, 100 माइनस दर। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर क अगर हमें वृद्धि दी है तो हमसे कमी पूछेगा, अगर हमें कमी दी है तो हमसे वृद्धि पूछेगा। कमी देगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमसे पूछी है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो हमें देखना अधिक बताइए, तो दर कितनी है 25%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% कितनी दी है दर, 25% गुणा में 100 बटे, उसने, मैंने कहा फिर क्या करना है, 100। अगर वृद्धि दे रहा है तो हमसे पूछेगा क्या, कमी। अगर वृद्धि देगा तो हमसे पूछेगा कमी, और कमी देगा तो हमसे पूछेगा वृद्धि। अब हमसे कमी पूछ रहा तो वृद्धि दी है, तो यहां आप कर दीजिए 100 प्लस दर, कितना, 25। 100 कैलकुलेशन आप करोगे, 25 गुणा 100। अब इसे 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। 25 पंजे 125, 5 से 20%, 5 से 20%। बात क्लियर है एकदम। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूले से ना करें, आप फ्रैक्शन से कैसे करोगे, आप उससे भी देख लें एक बार। ये तो फॉर्मूले से हो गया। एक 100 मान के भी कर सकते हो। देखना, 100 मान के आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी की आय को आप 100 मान रहे हो, तो ए की आय 25% एक्स्ट्रा होगी, तो कितनी हो जाएगी, 125।
पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखना बी की आय कितनी कम है, बी की आय 25 कम है। कितनी कम है भाई? बी की आय 25 कम है। ये किससे कम है? 125 से। किससे कम है? 125 से। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 25 पंजे 125, 5 से 20%। कितने परसेंट है भाई? 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर? लेकिन ये अब हमने सोल्व किया 100 मानकर, हमने फॉर्मूले से भी कर लिया, हमने 100 मान के भी कर लिया। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शन से कर लें। ठीक है? कैसे? अब फ्रैक्शन पे आए, फ्रैक्शन से कैसे करना होगा? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 1/4। कितना होता है? 1/4। अगर ए की आय 4 है, अगर 25% अधिक है, अगर बी की आय 4 है, तो ए की आय उससे कितनी ज्यादा होगी? 1 ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 1 ज्यादा होगी। देखना कितना कम है? 1 कम है। किससे? 5 से। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 5 से काटेंगे तो 20%। कितना? 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो आपको जैसा बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले से भी समझा चुका हूं, मैं आपको 100 मान के भी समझा चुका हूं, और मैंने आपको फ्रैक्शन से भी समझा चुका हूं। ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, देखना भाई, अगर कम है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। कितना? 1/5। तो कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है किससे? 5 से। तो कितना होगा? 4 गुणा 100। कैलकुलेशन करोगे तो यहां से निकल कर आएगा कितना? 25। कितना आंसर होगा? 25%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर कम बोले तो कम कर दो, वृद्धि बोले तो इसमें जोड़ दो, बस उसी का हमें बात करना। बात आई समझ में? 100 मान के करना चाहो तो 100 मान के कर सकते हो। ए की आय बी की ऊंचाई से 20% कम है। अगर बी की ऊंचाई 100 है तो ए की ऊंचाई कितनी है? 80। अब हमसे करा बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। देखिए कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे? 80 से। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? 20 चौक 80, 4 से 25%। कितने परसेंट? 25%। 25%। बात क्लियर है भाई? यहां तक बिल्कुल ओके है? चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी संख्या का, देखिए भाई ये क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, देखिए ओहो, उसके ऑप्शन अलग है, इसके रख गए थे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है? यही तो आया अभी, यही तो आया है अभी। क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई ये। चलो इसे देखिए, चीनी के मूल्य में 10%, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके मद पर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो? कोई परिवर्तन ना हो। तो देखना क्या दे रखा है हमें? 10% कमी। क्या है? 10% कमी। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे साथियों? 1/9। कितना? 1/9। तो एक की कमी कर, एक सॉरी 10% का फ्रैक्शन 1/10। कितना? 1/10 भाई। तो एक की कमी करी, 10 में एक की कमी करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना? तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 100/9%। कितना आ जाएगा? 100/9%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि चीनी के मूल्य में, अगर मूल्य में पहले मूल्य 100 था, अगर 10% की कमी होगी तो कितना बचा? 90। तो मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात से बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। तो खपत का अनुपात क्या होगा? 90 अनुपात 100। कैलकुलेशन करोगे 0 से 0, 0 से यहीं आप यहीं काट भी सकते थे। अब यहां देखना कितनी वृद्धि करनी है? 1 की वृद्धि करनी है। किस में? 9 में। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, तो कितना आ गया? 100/9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वही 22। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो गए। अब ये टाइप नंबर है वही 8। कौन सी है? टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 लिख लीजिए आप सभी साथी। किसी भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भिन्न हम किसे कहते हैं? अगर सबसे पहली बात यही करें कि भिन्न, भिन्न बोलते हैं अंश बटे हर को। भिन्न कहते हैं अंश बटे हर को। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को। आपको उसने अंश में वृद्धि करने के लिए कहा, हम अंश में कर देंगे। हर में कहा तो हर में कर देंगे। लेकिन उसमें अगर बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते टाइम हमें लास्ट में पलटना होता, क्योंकि संख्या बटे में आएगी, क्रॉस गुणा करेंगे तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब संख्या ये वाली ऊपर आए, सामने वाली ऊपर आएगी या पहले वाली ऊपर आएगी। तो इसलिए मैं आपको बाद में जो बिल्कुल कंफ्यूजन ना बने, प्यारे साथियों थोड़ा सा मैं पॉइंट बताऊंगा उसे समझ लेना। जब जब भी वो अंश की बात कहे तो आपको वो काम हर में करना है, और जब जब भी वो हर का नाम ले वो काम आपको अंश में करना है। आपको अभी शुरू में ही पलट देना है, तो लास्ट में आपको पलटने की या उलझबाज यानी उलटफेर करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, चाहे अंश हो चाहे हर हो, अगर वृद्धि देगा तो 100 में और जोड़ देना, अगर कमी दे, जितने परसेंट की भी कमी दे उसे 100 में से कम कर देना। वृद्धि दे तो 100 में जोड़ना है, कमी दे तो 100 में से कम करना है। ठीक है भाई? अब उसने कहा अंश में 200% की वृद्धि। अगर 200% की वृद्धि दे रहा है तो वो काम आप हर में कर दो, और वृद्धि कह रहा तो 100 में जोड़ दो। हर में 400% की वृद्धि तो आप अंश में कर दो 100 में जोड़कर 500%। बात क्लियर? और भिन्न कितना प्राप्त होता है? 20 एकम 20 और 1 21। 21/20। 21/20। क्लियर है भाई? अब देखिए कैलकुलेशन कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, कितना बचा? 7। 7/4। तो ऑप्शन 7/4 तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई दे रहा प्यारे साथियों। देखना 4 एकम 4 3 बचा 3/4, तो एक सही 3/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अब उसने कहा है अंश में 15% की वृद्धि, तो आप हर में कर दीजिए। अंश का नाम लिया है, आप हर में कर दीजिए। 15% की वृद्धि है तो आप 115 लिख दीजिए यहां पर। उसने कहा हर में 8% की कमी, तो आप अंश में कर दो 8% की कमी। किसमें? हर में कर दो 8% की कमी। और प्राप्त कितना होता है? 15/16। कितना प्राप्त होता है? 15/16। आप उसके बाद कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करो भाई। 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 तिया 15, 4 चौक 16, ऊपर क्या बचा? 3, और यहां क्या बचा? 4। तो राइट आंसर होगा 3/4। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई यहां तक? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, तो आप हर में कर दें 10%। 110 हर में 12% की कमी, तो वो काम आप हर में अंश में कर दो 12 की कमी। 15/64 प्राप्त होता है। कितना? 15/64। आप लिख दें, बस जो भी कैलकुलेशन करके आए वो ये आपका आंसर होगा। और कैलकुलेशन में तो आपको महारत हासिल है सभी साथियों को। देखना भाई, 22 चौका 88, 22 पंजे 110, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 16। तो राइट आंसर क्या होगा? 3/16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई एकदम? सभी साथी, अगर मेरे भाई और बहनों सभी को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, यानी समझ में आ रही हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो कि हाँ वास्तव में बहुत स्लो मोशन में, बहुत तरीके से, बहुत ट्रिक के बेस पर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि। ये अंश है, क्या लिखना है? ये अंश लिखना। अंश में 220% वृद्धि, तो आप हर में काम कर दें वो 220 को कितना हो जाएगा? 320, क्योंकि 100 में तो जोड़ना वृद्धि और हर में 150 की वृद्धि, तो आप कितना कर दें? 250। और कितना प्राप्त होता है? 4/5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4/5। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5 पूरे 25, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, ऊपर 5 नीचे 8, 5/8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। टाइप नंबर 8 कंप्लीट है। टाइप नंबर 8 कंप्लीट है भाई। तो अब टाइप नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। टाइप नंबर 9। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? एक फॉर्मूला लगाना होगा और इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना कि क्या है गुणा 100 बटे किसका, बटे किसका, या किससे, या किससे। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना प्यारे साथियों। क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे? क्या है वाली बात लिखनी है। जैसे इसमें है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो क्या है? 17 ग्राम। तो है वाली बात गुणा 100 बटे जिस संख्या के साथ भी का लगा हुआ हो या से लगा हुआ हो। अब यहां देखिए 6.8 किलोग्राम का, 6.8 किलोग्राम का, यहां हमें बात करनी है, यहां हमें बात करनी है। तो संख्या के साथ में या तो का लिखा हुआ आ जाए या फिर से लगा हुआ आ जाए। संख्या के साथ में या तो का या से, वो कहां आएगी संख्या? नीचे। तो देखिए अब क्या है? 17 ग्राम है गुणा 100 बटे किसका? तो 6.8 किलोग्राम का, 6.8 किलोग्राम का। अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो आप दोनों को एक जैसा कर लो। किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर लो,
1000 की गुणा करके। किससे? 1000 की गुणा करके आप ये 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 की गुणा कर ले। अब ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अच्छे से। दशमलव हटाओ, 0 खत्म। इस 100 से ये 100 खत्म। 17 एकम 17, 17 चौका 68। कितना आया? 1/4। अब ये 1/4 को हम कहेंगे तो दशमलव यानी 0.25%। 0.25%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें भाई आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। 18 का कितने प्रतिशत 36 है? तो देखिए क्या है? 36 है गुणा 100। जिस संख्या के साथ का लगा हुआ आ जाए, क्या का लगा हुआ आ जाए या से लगा हुआ आ जाए, तो किसका? 18 का। 18 दूनी 36, 100 दूनी 200। कितना? 200%। कितने परसेंट? 200%। बात क्लियर यहां तक? बात क्लियर है भाई यहां तक? चले आगे की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहां ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ मात्रक का खेल होता है। अगर मात्रक स्टूडेंट को पता है कि मात्रक, अगर स्टूडेंट को पता है कि कौन सा मात्रक किसके बराबर होता है, तो स्टूडेंट आसानी से कर लेता है। और जब मात्रक की नहीं पता होगी तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए किसके साथ का लगा हुआ है, तो यहां आप देख पाएंगे 2.5 किलोग्राम का। तो यहां है का, तो क्या है ये? 2 कुंटल। क्या है? 2 कुंटल। 2 कुंटल में आप जानते हैं कितने किलोग्राम होता है? तो आप भैया जानते हैं 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। तो 2 कुंटल में 200 किलो। तो क्या है? 200 किलो है गुणा 100 बटे किसका? तो 2.5 किलोग्राम का। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो। 25 अट्ठे 200, 8 की 1000 में गुणा करेंगे तो प्यारे साथियों जवाब आएगा 8000%। कितना आएगा? 8000%। ऑप्शन ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? मात्रक अच्छे से समझ पाएंगे। यहां देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? सबसे पहली बात हमें देखना, यहां लगा हुआ है 2 मीट्रिक टन का, तो ये वाली बात आएगी नीचे। जिस संख्या के साथ का लगा होता है या जिस संख्या के साथ शे लगा होता है वो संख्या नीचे आती है। अब यहां है 2 मीट्रिक टन। 1 टन में कितने कुंटल होते हैं? तो 1 टन में होते हैं 2 कुंटल। 1 टन में होते हैं 10 कुंटल। 10 कुंटल को 1 टन कहते हैं। प्यारे साथियों देखिए 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं। 5 किलो को ही देसी भाषा में आपने देखा होगा, 5 किलो को एक धड़ी कहते हैं। 40 किलोग्राम को एक मन कहते हैं। 1 कुंटल को 100 किलोग्राम कहते हैं। और 1 मीट्रिक टन को यानी 1 टन को कितने, 1 टन में कितने कुंटल आते हैं? तो 1 टन में 10 कुंटल आते हैं। 1 टन में 10 कुंटल आते हैं। तो यहां कितने टन है? 2 टन। तो 2 टन में कितने कुंटल आएंगे? 20 टन। 20 कुंटल। अब देख क्या है? 30 कुंटल है। क्या है? 30 कुंटल है गुणा 100।
किसका? 20 कुंटल का, क्योंकि 2 मीट्रिक टन, 1 टन में 10 कुंटल, तो 2 टन में 20 कुंटल। कैलकुलेशन कर लोगे, 20 पंजे 100, 30 पंजे 150, 30 पंजे 150। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। क्लियर है एकदम? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? देखिए, अगर हम यहां बात करें तो का किसके साथ लगा है? उसने कहा है आधे घंटे का। किसका? आधे घंटे का। और यहां किस में है मात्रक? मिनट में भी और सेकंड में भी। तो मैं ये कह दूं क्या है? 1 मिनट 10 सेकंड है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 सेकंड ये टोटल सेकंड कितने हो गए? 70 सेकंड गुणा 100, गुणा 100, टोटल कितने सेकंड हो गए? 70 सेकंड गुणा 100। अब इसके बाद बात करते हैं आधे घंटे का। आधे घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 30। आधे घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 30, क्योंकि का वाली बात तो नहीं चाहेगी। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। बाकी आप कैलकुलेशन में तो आपको महारत हासिल है भाई, कैलकुलेशन तो कर लोगे। अब कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। और भी काट लें, 2 तिया 6, 2 से 35 बार। अब देखना 35 ऊपर लिखा है और यहां पर 3 तिया 9, 3 तिया 9। यहां काटें, अगर काटेंगे प्यारे साथियों, देखना 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो यहां 4 बार जा रहा गलत, यहां 2 बार जा रहा गलत। ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। अब 2 में से भी बिल्कुल प्रॉपर राइट कौन सा है? 9 तिया 27, लगा दीजिए दशमलव। 27 में कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। 8 बचेगा, उसमें हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। 80 में हम 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 अट्ठे 72। कितनी बार? 9 अट्ठे 72। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है भाई, बी ऑप्शन। बात क्लियर है यहां तक भी? अब तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? टाइप कंप्लीट हो चुके हमारी 9। कितनी टाइप कंप्लीट हो चुकी? 9 टाइप कंप्लीट हो चुकी है प्यारे साथियों। और अब ये क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपके लिए होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मेरा यही एक वो है कि अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आपके लिए बराबर कंटिन्यू क्लास लेकर आता रहूँगा। और अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैंने फिर पहले बताया था आपको, तो समझ जाइए आप। तो इसलिए अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो मुझे इस होमवर्क का जवाब चाहिए। हर स्टूडेंट से मुझे इस होमवर्क का जवाब चाहिए। अगर ये देख लीजिए, अगर जवाब नहीं आया, कि मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये 30 मिनट की वीडियो है और इस 30 मिनट में आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जब आपने आधे घंटे वीडियो देख ली है, इतने क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, जब मैं आपको इतने प्यार से, इतने आराम से, इतने स्लो मोशन में समझा रहा हूं, तो क्या मैं आपके लिए एक होमवर्क दिया है तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे कमेंट में? जवाब चाहिए मुझे मेरे प्यारे साथियों। सभी भाई बहनों से मेरी यही विनती है कि मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे उससे अपने आप को भी एक खुद कॉन्फिडेंस फील होता है
क्या हाँ वास्तव में मैं स्टूडेंटों को, अपने भाई बहनों को अच्छे से समझा पाया हूं, जिससे उनका जवाब यानी जो मैंने क्वेश्चन क्या है वो जवाब अच्छे से दे पाए हैं। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। मेरा यानी मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।